आप खाला से भी सीखते थे और आप मामू से भी सीखते थे। और मैं ये कम्पीट नहीं करता था, मैं किसी को अड़ंगी दे के तो वो गिर जाए तो मैं आगे चला जाऊँ, मुझे पता ही कुछ नहीं था। हमने बाप अपने को देखा फौजी बनता हुआ, मैं बोर्ड हुआ, मेरे साथ सारे साथी प्रमोट हुए स्वाय मेरे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सबसे पहले मैंने एयर यूनिवर्सिटी से शुरू किया, बैरिया से हुआ, फिर नस्ट में चला। सारे आंसर रहता है, ये फौजी थिंकिंग भी करेगा और क्रिटिकल भी करेगा। वैसे बच्चों से बात जब करते हैं तब भी, यार पाकिस्तान में क्या रखा हो। फैमिली का प्रॉब्लम ये हुआ है कि फैमिली सिस्टम्स आर ब्रोकन डाउन। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मंजूर इकबाल ऐवान। आप एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, एक एकेडमिक हैं और एक पैशनेट फिलंथ्रोपिस्ट हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा आर्मी के अंदर गुजारा। रिटायरमेंट के बाद आपने एजुकेशन और सोशल अपलिफ्ट के लिए अपने आप को वक्फ किया। आपने एक ट्रस्ट बनाया जिसे हिमालय डेवलपमेंट ट्रस्ट कहते हैं। उसके थ्रू आप पाकिस्तान के रिमोट एरिया के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं। एंड ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स और सो आप इस काम के अंदर मसरूफ़ हैं। इसके अलावा आपने पाकिस्तान की जितनी भी एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे टीचिंग के अंदर भी कंट्रीब्यूशन दी है। आज हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ और उनके फिलंथ्रोपी के बारे में क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। इट्स अ प्लेजर डॉक्टर साहब। आई होप जो है ना उम्मीद कायम भी रहे और आपका नाम बहुत ज़बरदस्त है। आई होप मेरी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ लोगों को होप आगे आ सके इंशाल्लाह। So could you please share with us your early life journey, where you grew up, your educational journey, how your parents, family groomed you, what was Pakistan back then versus now? I'm from a humble family. It's a middle class family. My father was an army officer, and like all army brats, I visited all the cantonments, drank water from all of those. And the postings were very frequent. So my schooling was 1 year here and 1 year there. And in that process, my father went to States on a military assignment, and I had landed up in my village. So I also have had the privilege of studying in my village. And I think I carry a lot of those impressions and things that I learned from there with me till today. So that's in nutshell my education. But subsequently I went to Military College Jhelum and then went on to the army. Any special event or some mentors in your school age? I think the mentor or the role model, you may call it, was my school teacher, 4th grade in my village. And he used to travel from about 7 or 8 kilometers away. साइकिल पे आता था, उसकी साइकिल हमेशा मैंने देखी साफ। He was always clean, very well shaped, करकुली टोपी पहनता था, सलवार कमीज था, शावरी चप्पल पहनता था। उसकी चप्पल पे मैंने कभी मट्टी का दबा नहीं देखा। Okay. And he used to treat children with immense love and value. तो और बड़े अच्छे उसके आइडियाज़ थे। स्कूल के अंदर जब कॉम्पिटिशन्स होते थे, हमारी क्लास फर्स्ट आ जाती थी, वो छोटी छोटी बंटिंग्स लगाना और क्या कुछ करना वो किया करता। सो ही वॉज रियली दैट अफेक्शन, लव, कैरेक्टर बिल्डिंग जो उसने हमारे अंदर इंस्टिल की, वो आज तक मुझे याद है। एंड दैट्स एन आयरनी कि सब्सिक्वेंटली he was teaching somewhere else and I moved on. And one of my class fellows was relation to me, he also became a headmaster in a school. So I asked him कि यार अब्दुल हक साहब किधर हैं? उसने कहा जी वो फलाने स्कूल में प्राइमरी स्कूल टीचर है। I said यार he was teaching us 4th class. उन्होंने कहा आपको पता है उसकी उस वक्त एजुकेशन क्या थी? He was a matriculate, untrained teacher, but the impact he created, he was a teacher. अगर सही मायनों में आप रोल मॉडल टीचर का कहेंगे ना वो था। सो ही रियली इन्फ्लुएंस्ड माई लाइफ अ लॉट, आई वुड कॉल। Okay. और पाकिस्तान उस ज़माने में पाकिस्तान जी बड़ा सिंपल था, सिंसेरिटी बहुत थी, फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा थी। आप खाला से भी सीखते थे और आप मामू से भी सीखते थे और चचा से भी सीखते थे और दादा दादी नाना नानी
आपके घरों में कुछ ना कुछ होता था, फैमिली बॉन्ड्स होते थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और दूसरा लाइफ वाज स्लो, आराम आराम से चलती थी। ये मीडिया हमारे पास नहीं था, क्योंकि अभी आपको मैसेज को कर देगा तो थिंक विल बी देयर एंड यू हैव टू रीच आउट टू पीपल एंड टू बी लुकिंग बैक व्हेन आई गो टू माय विलेज इवन नाउ आई फाइंड कि वो जिन लोगों ने के साथ मेरा वास्ता रहा है उनके अभी ग्रैंड चिल्ड्रन भी, वो एक कनेक्टिविटी है हमारी। ऑफ कोर्स अभी ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई। तो एनी टीनेजर की तरह आपके भी कोई स्पेशल गोल आपने सेट किए थे या कोई ड्रीम्स ऐसे थे एट दैट एज? डॉक्टर साहब, असल में उस वक्त अवेयरनेस नहीं होती थी। ये टीन एजर्स के गोल्स अभी जो है ना, वो ज़रा ज़्यादा क्रिस्टलाइज हो गए हैं, बिकॉज उनके पास अवेयरनेस है, नेट है, दाएँ बाएँ हैं, लोगों से मिलते हैं। व्हेन आई वाज यंग तो ये चीज़ें हमारे पास थी नहीं। सो द रिजल्ट वाज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैड नो as aspirations or goals as such, other than that I saw my father in the army. I saw him wearing uniform in the morning and he would come back in the afternoon. गेम्स में जाते थे वो, तो वो मुझे वो एक मिलिट्री लाइफ का उतना पता था। और हमारी ड्रीम इतनी होती थी कि हम शायद फौजी बन जाए, मतलब उससे बियॉन्ड आई थिंक हमें कोई अवेयरनेस नहीं थी। Okay. तो उस वक्त आपने कभी ये रियलाइज़ किया, ये सोचा कि आप इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे अपने ज़िंदगी के अंदर? और इसके अलावा क्या आप उस वक्त भी उतने एम्बिशियस थे जैसे अभी आपको देखते हैं तो आप नज़र आते हैं? नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक शुरू में तो मैं कंट्रीब्यूशंस की तरफ नहीं सोचा था, और कंट्रीब्यूशंस का जो मैंने सोचा वो थोड़ा सा बाद में हुआ कि जब मैं स्कूल से निकल गया, मैं कॉलेज चला गया, कॉलेज से फारग हुआ, मैं मिलिट्री एकेडमी चला गया, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं कमीशन ले लिया। एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग बैक, और मुझे लगा कि गांव में कुछ बड़े टैलेंटेड बच्चे जो मेरे साथी थे वो वहीं रह गए। और जब मैं उनको देखता, वो क्या करते, कोई भैंस के साथ फिर रहा होता, कोई बकरियों के साथ फिर रहा होता, तो मुझे वो तकलीफ़ होती कि यार इनमें से शायद कुछ मेरे से बेहतर थे। अल्लाह ने मुझे तो इधर ले आया, तो व्हाट हैज़ हैपेंड कि ये यहीं रह गए हैं। तो वो एक पिंच थी मेरे पास कि यार कुछ करना चाहिए। नॉट टू बी ऑनेस्ट, मुझे कुछ पता नहीं था करना क्या चाहिए, बट आई हैड दैट एक स्पार्क कहीं इग्नाइट हो गया। एंड दिस वाज, आई वुड कॉल इट, व्हेन आई वाज अ यंगस्टर इन द आर्मी, लेफ्टिनेंट कैप्टन में था, तो मुझे ये एक एहसास था कि वी नीड टू डू समथिंग, बट आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। और जहाँ तक ताल्लुक है एम्बिशियस का, आई वॉज अ टफ कॉम्पिटिटर। मुझे हमेशा होता था कि अगर पर्सन एक्स कैन डू इट, वाई कांट आई डू इट। मैं अपने साथ कम्पीट करता था, ठीक है। मैं ये कम्पीट नहीं करता था मैं किसी को अड़ंगी दे के तो वो गिर जाए तो मैं आगे भी चला जाऊँ, ठीक है। मैं कहता था यार इसने ये काम अच्छा कर लिया, इसने ये डिबेट में ही और शी हैज़ परफॉर्म्ड वेल, हमारे पास ही थे, परफॉर्म वेल, वाई कांट आई डू इट, ठीक है। तो मुझे वो एक होता था, और वो एक सेल्फ जनरेटेड एक पैशन था कि आई शुड डू इट। और ये हुआ, आई जॉइन मिलिट्री एकेडमी, और वहाँ पे हमने जब फर्स्ट डे फॉर्मली हम द न्यू बैच हफ्ता 10 दिन पहले चला जाता है, फिर एक फॉर्मल गैदरिंग होती है, कंपनीज होती हैं, वहाँ पे हमें खड़ा किया, बाद से लोग आने शुरू हुए, और जो सबसे आखिर कैडेट आया वो अपॉइंटमेंट्स वाइज आते थे, तो सबसे आखिर आया, ही वॉज अ वेरी फेयर इन कलर कॉम्प्लेक्शन, और उसके इधर यहाँ पे शोल्डर्स के ऊपर रेड एप्लेट्स थे। तो एक फेयर बंदा हो, रेड एप्लेट्स हो, और फिर द वे ही वॉकड इन, जिस ग्रेस के साथ वो आया, और वो सीढ़ियों पे खड़ा हुआ, और उससे जो नंबर 2 था उसने उसे कहा कि परेड इज़ रेडी फॉर, तो ही सेड ओके प्लीज़ कैरी ऑन, एंड ही वॉक बैक। अच्छा, वो मेरे दिमाग में हुआ कि यार दिस इज़ व्हाट वन शुड बी। ना इमेजिन के फर्स्ट हम इनिशियल कैडेट 7 दिन टोटल हुए हैं, पहली फॉर्मल लाइन, तो मैंने उसको अपने साथ compete करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। आई थिंक उसने मुझे एक इंसेंटिव दिया, एनर्जी दी। अच्छा, वो हमारी कंपनी में होता था, मैं उसको हर रोज़ देखता था, हर रोज़ वो चलता था, वो बड़ी ग्रेसफुली चलता होता था, और वो मिलिट्री बेयरिंग के साथ चलता होता था, और मैं हमेशा उसको रोल मॉडल लेके चलता था। मेरी बात नहीं होती थी उससे, ही वॉज टू सीनियर एंड आई वॉज टू जूनियर, लेकिन
डॉक्टर साहब लेट मी टेल यू, अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, जो ड्रीम करता है ना अल्लाह उसकी मदद करता है. एंड एग्जैक्टली आफ्टर 1.5 year I was standing in that position on which that gentleman. So I'm very grateful to him. उसने मुझे सिखाया. तो आपकी स्कूल एज में और लेटर इन लाइफ आपकी कोई हॉबीज थी ऐसी जिन पर आप एंगेज रहे? स्कूल एज के अंदर तो टोटल होता है, कोई स्पोर्ट्स कर ली और इस तरह कर लिया, नो हॉबी एज सच. और बट सब्सिक्वेंटली आई पिक्ड अप एंड करंटली आई एम एक्चुअली वेरी पैशनेट. मैं गार्डनर हूँ बहुत. और मेरे घर में जगह इतनी नहीं है, लेकिन मैंने हर किस्म का फ्रूट लगाया हुआ है. मैं सिंध से खजूरें मंगा के लगाता हूँ, सिंध से आम मंगा के लगाए हुए हैं. और मेरी छोटा सा एक किचन गार्डन है. एंड यू विल बी सरप्राइज, कभी मैं ख्याल फोटोग्राफ्स का मौका मिला आपको दिखाऊंगा. मेरा अनियन एक अनियन एक केजी का निकलता है. और ये मूली जो है, मैंने जो एक सबसे बड़ी निकाली वो 23 इंच की थी और वो 2 केजी की थी. और हमने उधर ही माली था और मैंने वो काट के खाई. इट वाज एब्सोल्युटली फ्रेश. आई एम लकी, आई हैव हैड अ गुड गार्डनर आल्सो. लेकिन मुझे खुद होता है, मैं जाके खड़ा होता हूँ, बीज में खुद लगाता हूँ, मैं गोडी भी करता हूँ. और मैं शाम को जब फारग होता हूँ, मुझे कुछ करने का हो, मैं एक खुरपा लेके तो चल पड़ता हूँ किसी न किसी को कोई प्रूनिंग करने. बट आई ऑल्सो गिव इट थोड़ी सी सिमिलर एक और भी है कि मेरे बाग में एक तो ये फूल हैं और फल हैं, और दूसरा मेरे वो बाग हैं जिसके अंदर बेताशा मेरे स्टूडेंट्स हैं. एट दिस पॉइंट इन टाइम आई हैव गॉट ओवर 6,000 स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड विद मी ऑन डिजिटल मीडिया. तो हर रोज़ मैं बैठता हूँ, कोई 10-12 की मुझे हैप्पी बर्थडे भेजनी होती है और बड़ा मज़ा आता है कि व्हेन दे रिस्पॉन्ड एंड दे टेल यू कि. तो मेरी गार्डनिंग दोनों साइड पे चलती है. तो आपकी अगर प्रोफेशनल लाइफ के स्टार्ट की बात करें तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी? एंड कैन यू शेयर 1 or 2 की एक्सपीरियंसेस इन योर मिलिट्री करियर दैट फंडामेंटली शेप्ड यू एज अ पर्सन, नॉट जस्ट एज एन ऑफिसर? ये मुश्किल सवाल है. पहला हिस्सा इसका ठीक है. पहला हिस्सा तो ये था कि हमें पता ही कुछ नहीं था. हमने बाप अपने को देखा फौजी बनता हुआ. माय ताया वाज आल्सो इन द आर्मी. और मुझे कहीं परेड्स होती थी यूनिट्स की, तो हम चले जाते थे वहाँ पे. कलर परेड मालाकंड में हो रही है, पेशावर में माय फादर वाज पोस्टेड, वहाँ चले गए. 23rd मार्च परेड उन दिनों मॉल रोड पेशावर पे होती थी, हम वो अटेंड करते थे. सो दैट वाज एन इंसेंटिव. और हमें टू बी ऑनेस्ट मुझे पता भी नहीं था कि सिविल सर्विस क्या होती है या इंजीनियरिंग क्या होती है. तो हम फ़ौज में ही चले गए. और मिलिट्री कॉलेज में थोड़ा सा मुझे हुआ कि आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर. तो मैंने यूईटी लाहौर के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन मिलिट्री कॉलेज तो है ही मिलिट्री कॉलेज. सो आई हैड टू अप्लाई फॉर द आर्मी कंपल्सरी. सो आई गॉट सिलेक्टेड बोथ, लिटिल नोइंग कि फ़ौज में बहुत पढ़ाई होती है. सो दिस इज़ हाउ आई जॉइन द आर्मी. और आर्मी के अंदर जाके एक तो मैंने छोटा सा आपको वो बताया है कि कैसे इंसेंटिव हुआ और कैसे चीज़ें हुई. दूसरा मैंने जब वहाँ पहुँचा तो what I really found out कि आर्मी इज़ नॉट एन ईजी जॉब. वहाँ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपके बड़ी सख्त सरजनश होती है. अगर आप माइल ट्रैक पे अपने भागे हैं, 4 कोने हैं और 4 फ्लैग्स लगे हुए हैं, और इधर से भागते हुए इधर से शॉर्टकट से आप अंदर चले जाते हैं, यू आर थ्रोन आउट ऑफ द एकेडमी. वो ये नहीं कहते कि आप इससे गुजरें, वो कहते हैं अनसुपरवाइज्ड आप फिर क्या करेंगे. ये इंटेग्रिटी केस है कि यू आर सपोज टू गो ओवर इट एंड यू डिड नॉट गो ओवर इट इंटेंशनली. तो जब आप कल बैठे होंगे, वहाँ कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा होगा, तो आप हमें तो इंटेग्रिटी वाले बनने चाहिए. सो ये एक चीज़ें थी जो आपको वहाँ से. अच्छा, हमें किसी ने वहाँ पे भी नहीं कहा कि पाकिस्तान फर्स्ट, हमें किसी ने नहीं कहा सर्विस फर्स्ट. लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा है, माहौल ऐसा है कि वहाँ पे हर बंदे की जब बाहर निकलता है, आप छोटे छोटे बच्चों के साथ बाहर जो निकलते हैं उनके साथ आप देखें, उनकी डायनामिक्स चेंज हुई होती हैं. दे आर नो लॉन्गर दोज यंगस्टर्स जो 2 साल पहले होते हैं. सो मेरे साथ भी वही हुआ. कुछ वैल्यूज़ वहाँ से हमने इकट्ठी की और वी मूव्ड ऑन इन लाइफ. एंड बाय एंड लार्ज आई वुड से कि फ़ौज ने मुझे बड़ा लुक आफ्टर किया, अच्छे कोर्सेज कराए, अच्छी अपॉइंटमेंट्स दी. 3 साल सऊदी मिलिट्री एकेडमी मैंने पढ़ाया वहाँ पे. 1 साल के स्टाफ कोर्स पे मुझे इसने अमेरिका भेज दिया. तो मतलब यही होता है ना, और क्या उन्होंने किया. सो उन्हें बहुत कुछ सिखाया मुझे.
नो, दैट वन इंसिडेंट जो सेकंड पार्ट आपका था जी, एक तो आई थिंक माय सीनियर्स, द रोल दे वुड प्ले, दे रियली वर रोल मॉडल्स। मेरा पहला कमांडिंग ऑफिसर था कर्नल अकरम राजा, जो शहीद हुए थे 71 में इरादे जुर्रत में। उसकी एक पर्सनैलिटी थी, यू गॉट इन्फ्लुएंस विद दैट, बहुत ज़बरदस्त थे और उन्होंने हमें आगे लगा के किया हुआ था। लेकिन जो एक इंसिडेंट जिसको आप कहेंगे वो ये हुआ कि आई वॉज इन अ फेयरली हाई ट्रेजेक्ट्री इन दी आर्मी, एंड जिनको फौज का पता है उनको पता होगा, आई वॉज अटेंडिंग द आर्मी वॉर कॉलेज, ये जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है उस वक्त नेशनल डिफेंस कॉलेज होता था पिंडी में। एंड आई वॉज अमंग्स दोस 20-25 ऑफिसर्स जो एवरी ईयर सेलेक्ट होते हैं, बस वन ऑफ दोस। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, उसने मुझे आधे से ज़्यादा ले जा के बोर्ड हुआ, मेरे साथ सारे साथी प्रमोट हुए स्वाय मेरे। ऑर्डिनरली दिस शुड हैव ब्रोकन मी, बट सडनली आई रियलाइज कि मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, दे एक्चुअली ग्रेविटेटेड टू गिव मी अ सपोर्ट। और मुझे वो दुख उन्होंने, मतलब अगर कोई कहे वो दुख नहीं होता, होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा बांटा कि आई वॉज एक्चुअली आई केम आउट ऑफ इट वेरी क्विकली। और फिर सीनियर्स कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे रिहेबिलिटेट करने की बड़ी कोशिश की और मुझे अच्छी अपॉइंटमेंट्स फिर भी दी डिस्पाइट दैट। और मैं जब बाद में सोचता हूँ तो मैं ख्याल है कि अल्लाह ताला ने मेरे से कुछ और काम कराना था। अगर मैं सिर्फ वहीं प्रमोट हो चुका होता, मैं आज जो कर रहा हूँ मैं ये ना कर रहा हूँ, ये मैं ट्रस्ट ना चला रहा होता, मैं गरीब बच्चों की मदद ना कर रहा होता, मैं आपके साथ बैठा हुआ बात ना कर रहा होता, या आप मेरे साथ मुझे मिलने ना आते। अभी yesterday I was with the rector NUST, तो वेरी नाइस ऑफ हिम, ही हैड कॉल्ड मी ओवर और मुझे कहने लगे कि हमने नया इंस्टीट्यूट खोला है तो आप इधर आ जाएं। ठीक है, ये मुझे इसलिए है कि मैं उधर से निकल के मैं कुछ और कर रहा हूँ। द ओनली थिंग, वन थिंग केम डिफरेंट, कि मैं लाहौर में था पास्को में, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि आप अल्फ़ा ब्रावो चार्ली के अंदर एक रोल आपके लिए है। आई एम अ कैमरा शाय पर्सन, आई नेवर लाइक टू बी इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। लोगों से बातें कर लेता हूँ कैमरे के सामने मुझे। तो वो शुएब मंसूर, असल में मेरी यूनिट वहाँ पे थी, शुएब मंसूर ने मेरा फ़ोटोग्राफ देखा वहाँ पे COs में लगा और उसने किसी से पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा ये अभी आ रहा है चाय पीने इधर। तो मैं दोपहर को चाय पीने उधर गया, तो उसने मेरे इर्द गिर्द मेरे साथ बातें बहुत सारी की और मुझे वैसे उसने थोड़ा सा हिंट दिया, बट आई डिड नॉट नोटिस इट, मैं चला गया। फिर ही केम टू मी इन दी ऑफिस और उसने कहा कि सर ये एक रोल है CEO का, तो आप कर लो। मैंने कहा यार पहली बात तो मैं CEO कोई और बैठा हुआ मैं नहीं कर सकता, बट मेरे पास ये मेरे बस की बात ही नहीं है ये ड्रामा श्रामा। तो और दूसरा मैंने कहा उसने मुझे टेक्स्ट लेके आया हुआ था स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में कोई अननेचुरल चीज़ें थी। ठीक है, जैसे वहाँ पे यूनिट्स के मारे होता है कि अगर आपका JCO या नीचे रैंक का कोई है और उसका बेटा कमीशन होकर आता है, वो 10 साल के बाद आता है, और उसके बेसिक वजूहत हैं बिकॉज उसने उन लोगों के साथ खेला होता है, वहाँ किया होता है, तो वो एडजस्टमेंट का इशू है। तो मैंने कहा यार इस तरह क्या, तो दिस नॉट, थैंक यू वेरी मच, चला गया। एंड लो एंड बिहोल्ड आई वाज गिवन अ कॉल बाय DG ISPR, और DG ISPR मेरा इंस्ट्रक्टर था इन वन ऑफ द स्कूल्स। तो उसने मुझे कहा हाँ मंजूर यार क्या हुआ, ये तो शुएब में बात कर रहा था। मैंने कहा सर उसका अननेचुरल है। उसने आगे से मुझे वो जिस तरह उस्ताद कहते होते हैं, आपने आंसर यू तो लग, उसने कहा मंजूर ये ड्रामा है, थोड़ी असल लाइफ है यार, हमने तो इसको ड्रामे के तौर पे चलाना, यू कांट रिगल आउट, यू हैव टू डू दिस। तो मैं सर उस अल्फ़ा ब्रावो चार्ली में, सो दैट वाज द ओनली थिंग विच वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टार्ट, बट आई थिंक उसमें छोटा सा एक रोल था, वो इट वेंट ऑफ। लेकिन मज़ा ये होता है कि मेरे स्टूडेंट्स अभी भी पता नहीं किधर से वो ढूंढ लेते हैं। जब मेरे नई क्लासेस शुरू हो जाती हैं, कोई एक आ जाता है कि सर वो आपका अल्फ़ा ब्रावो चार्ली में देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हबीब? खैरियत सर? ठीक हो? दुआएं से। और बैठो यार। हबीब बेटा तुम्हारा पहुंच गया? जी सर। बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपके और जनरल साहब की मेहरबानियों से हुआ है सर।
तो बेटे तुम्हारे को बुला लेते हैं। सेंड इन गुलशेर। तो किधर चाहोगे तुम? कौन सी कंपनी में तुम्हारा बेटा जाए? जो आप मुनासिब समझिए सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू 9FM, द वेरी बटालियन ऑफ योर फादर। थैंक यू सर। अच्छा, आर्मी से रिटायरमेंट के बाद किस चीज़ ने आपको मोटिवेट रखा टू कंट्रीब्यूट इन एजुकेशन, लेक्चरिंग, टीचिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल एंड सो ऑन? असल में डॉक्टर साहब, मैंने जैसे बताया ना, आर्मी हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। विद इन द आर्मी आई टॉट फॉर 11 ईयर्स, और उसमें सब अच्छे अच्छे स्कूल जिसको आप नाम लें पाकिस्तान में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, हमारा अपना एक इन्फेंट्री स्कूल है क्वेटा, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा विच इज़ अ वेरी प्रिविलेज एंड प्राइज असाइनमेंट, और उसके अलावा 3 साल सऊदी मिलिट्री एकेडमी में। सो वो जो टीचिंग जो थी ना, इट वाज नथिंग न्यू टू मी व्हेन आई केम आउट ऑफ दिस। लेकिन हुआ ये कि मैं जब आर्मी से रिटायर हुआ, और मैंने आज जैसे आपको बताया ना, देवर सम सीनियर ऑफिसर्स हु वर ट्राइंग टू रिहेबिलिटेट मी, सो दे पुट मी इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो उन्होंने पहले मेरी इंडक्शन कर दी, एक लाहौर में ऑर्गेनाइजेशन है पास्को के नाम से, पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सबसे, वहाँ मुझे जनरल मैनेजर बना दिया, फौज ने सेकंडमेंट। तो मैं 3 साल वहाँ रहा। तो उन्हीं सीनियर ऑफिसर्स में से एक इधर माड़ी पेट्रोलियम, अभी जो माड़ी पेट्रोलियम है, माड़ी गैस होती थी, तो वो वहाँ पे आ गए। सो ही कॉल्ड मी ओवर के यार तुम इधर आ जाओ। सो फॉर अबाउट 8 years आई वाज देयर हेडिंग देयर HR। तो फिर एवरी इनिंग कम्स टू एन एंड, देयर हैज़ टू बी अ न्यू बिगिनिंग। तो जब मैं वहाँ पे इनिंग ख़त्म कर रहा था, तो आई थॉट द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टीच। और सबसे पहले मैंने एयर यूनिवर्सिटी से शुरू किया, बैरिया से हुआ, फिर नस्ट में चला गया, कॉमसेट्स, नमल, मतलब यू नेम अ यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद। इस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की एक आउटरीच यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न क्वींसलैंड, उनका एक आउटरीच पे कैंपस है, उसमें पढ़ाया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते कराते, और पढ़ाई की तरफ आई थिंक आई रियली लाइक्ड इट डूइंग इट। और जहाँ तक ताल्लुक है ये ट्रस्ट का, वो एक सेपरेट इशू है, पर पढ़ाने की तरफ इससे, एंड आई एन्जॉय दिस कि बच्चे सामने हों। अच्छा, मिलिट्री स्ट्रक्चर से सिविलियन सेटिंग के अंदर आने में कोई माइंडसेट चेंज की रिक्वायरमेंट थी, हुई आपको, या कोई ऐसे चैलेंजेस नॉट आपको रियली, फेस करना पड़े? नॉट रियली, बिकॉज मिलिट्री के अंदर भी आपको जो चीज़ें सिखाते हैं, और अगर आप सीखें ठीक तरीके से, और जिस तरह मुझे भी मौका मिला पढ़ाने का भी, तो व्हेन आई केम आउट इन दी सिविल सेक्टर, तो वही चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन थी व्हेन आई वाज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और जब पढ़ाने आया तो वही पढ़ाने वाला साहब। ओके, तो आप काफ़ी अर्से से अब नाउ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचिंग भी करें। डू यू सजेस्ट सम रिफॉर्म्स एट यूनिवर्सिटी लेवल टू इम्प्रूव द क्वालिटी? सर मेरे जो और लाइफ पीछे में मोड़ कर देखें, और यूनिवर्सिटी को भी देखें, मेरा ख्याल में हमें ज़रूरत है फैकल्टी पे जोर देने की। ठीक है, वो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, वो मेरा 4th ग्रेड का जो टीचर था, अनट्रेंड, मैट्रिकुलेट, बट ही वॉज अ टीचर विद सो मच लव एंड पैशन। अनफॉर्चुनेटली हमारे फैकल्टीज़ में वो बहुत कम हो गए। तो एक तो आई थिंक सबसे बड़ा मेरा ख्याल है ज़रूरत है, उसको लोकल टीचर ट्रेनिंग आप कराएं, क्या करें, कैसे इंडक्शन करें, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज वी ऑल टेक मनी, पैसे भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो डिलीवरेंस है ना, और उसके साथ ही आप देखेंगे फिर वो बच्चों में वो भी नहीं होगा कि ये फेवरेटिज्म हो गया, ये फलाना हो गया, वो चीज़ें भी किल हो जाएंगी। दूसरा मैं अपना बिलीव ये करता हूँ सर, तो 2 एंड्स हैं ना, एक टीचर और एक स्टूडेंट है, बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना सर। तो स्टूडेंट्स के सर, मैं तो कहता हूँ सर, हमारे आज के स्टूडेंट्स जो हैं, आज के यूथ जो है, फार मोर टैलेंटेड देन व्हेन आई वाज यंग प्रॉब्ली, इफ आई मेक अ कंपेयर। ये वेरी वेल अवेयर हैं, उनको ज़िंदगी का पता है, दुनिया का पता है, अच्छे बुरे की तमीज़ है, सब कुछ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी बहुत सारे हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जिस तरह अभी वो बता रहे थे मुझे कि जिन्ना इंस्टीट्यूट में वो जनरल स्टडी एंड पॉलिसी स्टडी करना चाहते हैं, और मुझे कह रहे थे कि जी आप पढ़ाते हैं
ये जो प्रोफेशनल एथिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, तो वो हम उधर डवटेल करना चाहते हैं। तो एक्चुअली दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड। इनके अंदर थोड़ा सा नेशनलिज्म बिल्ड करने की ज़रूरत है। इनके अंदर जो नाउमीदी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इनके अंदर ये जो एथिक्स, ये मोरालिटी की थोड़ी हमारी एक डाउन टर्न आया हुआ है। इक्का दुक्का होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। बस मिसाल के तौर पे आप आएंगे, आप चिप्स का पैकेट खाएंगे और रैपर वहीं फेंक के चले जाएंगे, चाहे छोटी सी बात, इट्स नॉट मच, ठीक है। आप मर्सिडीज़ बेंज में जा रहे होते हैं 500 वाली में, और आप केला खा के तो शीशा नीचे करके बाहर केले का छिलका फेंक देते हैं। ये चीज़ें हमें बच्चों को सिखाने वाली हैं, और ये रोल मॉडल ही कर सकता है। कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं कर सकता, स्कूल का HOD नहीं कर सकता, बेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टर्स एंड वाइस चांसलर्स नहीं कर सकते हैं सिर्फ टीचर। मैं सर मेरे स्टूडेंट्स विल टेल यू, मैं अपने क्लास में 5 मिनट पहले क्लास में आता हूँ, और शुरू में बच्चे होते हैं लेट आते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूँ, एट माई एज इफ आई कैन बी इन टाइम, देयर इज़ नो रीज़न वाई कांट यू बी इन टाइम। हमारे यहाँ वो जो बेसिक नॉर्म्स हैं पंक्चुअलिटी की, चीज़ों के, वो हमें इनमें करना है। सो आई थिंक रिफॉर्म्स बोथ वेज, फैकल्टी की तरफ भी और स्टूडेंट्स पे इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। आप जो सब्जेक्ट पढ़ाएं उस पर ज़रा जोर। अभी पाकिस्तान स्टडी आप उस तरह ना पढ़ाएं ना कि जी वो जिस तरह पहले पढ़ते थे, वो ज़माना गुजर गया है। आई थिंक यू हैव टू मेक इट, यू हैव टू, वो एक फ्लेम आपने उजागर करना है। वो है फ्लेम, मतलब मैं तो बहुत ही इसमें कन्विंस्ड हूँ कि हमारी यूथ इज रियली। आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन का नेशनल बिल्डिंग के अंदर क्या रोल है, क्योंकि आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो? सर ये पाकिस्तानी का इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी वही बनता है। ये बिल्डिंग हमने बनाई है जिसमें हम बैठे हुए हैं। इस बिल्डिंग की दीवारें तभी खड़ी हैं जब इसकी बुनियादें ठीक हैं। एजुकेशन तो सर बुनियाद है किसी सोसाइटी की, किसी मुल्क की, किसी चीज़ की, किसी मुआशरे की। और अगर हमारे एजुकेशनल फाउंडेशन कमज़ोर है कि यही समझेंगे उसमें सीमेंट नहीं लगा, उसमें ईंटें गलत तरह की आपने लगाई हैं, उसकी खुदाई ठीक नहीं की, उसको जितना डीप जाना था नहीं किया, वो लोड बेयरिंग नहीं हो रही, तो ये एजुकेशन है सर। और दूसरा एजुकेशन के साथ जो मैं एक और देखता हूँ सर, हमने वो किया है कि हम रोड सिस्टम है हमारा। आप एग्जैक्टली वही सवाल दे दें जो किताब के अंदर है, तो मैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, आपको सोचने का मौका नहीं मिलता। तो मेरा तो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट जो मुझे बहुत पसंद है, क्रिटिकल थिंकिंग है। और उसमें अंदर लाइटर साइड, ये लास्ट के MBS के अंदर ही था ये मुझे मिला। तो मैं जब क्लास शुरू हो गई तो 4 हफ्ते गुजर गए, बच्चों के साथ ज़रा दोस्ती हो गई। तो एक बच्चे ने मुझे कहा, सर एक बात आपको बता दूँ आज। मैं क्या? कहते सर हमने बोर्ड पे देखा क्रिटिकल थिंकिंग हमारा सब्जेक्ट का, और लिखा हुआ था प्रोफेसर कर्नल मंजूर अवान। तो हम सारे आंसर रहते हैं, ये फौजी थिंकिंग भी करेगा और क्रिटिकल भी करेगा। सो द पॉइंट इज कि दिस इज व्हाट इज। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि यार मैं ये उठाता हूँ तो ये हर एक को नज़र आ रहा है क्या चीज़ है। आई वॉन्ट यू टू गो डीप इन टू फाइंड आउट द मीनिंग, ये है क्या चीज़, ठीक है। हम सुपरफिशियल बहुत है सर। सो आई थिंक हमें जो है एजुकेशन को वो जिससे तालीम के साथ तरबियत से, तो सिर्फ वो जो तालीम किताबों वाली है सर वो अपनी जगह है, रोल मॉडलिंग बहुत ज़रूरी है सर, और तरबियत के साथ। और मेरा ख्याल है दिस इज़ व्हाट द फाउंडेशन ऑफ अ सोसाइटी इज़। और वी आर वेरी हैप्पी सर। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं व्हेन आई गो अराउंड एंड आई फाइंड हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन बहुत के इन्फ्लुएंसेस बाहर से भी बहुत हैं। सो आई थिंक इट हैज़ टू बी अ टफ कंपटीशन कि यू आर एबल टू डिलीवर दैट तरबियत। अच्छा, आपके ख्याल में वो स्टूडेंट्स जो बहुत एम्बिशियस हैं बट फाइनेंशियली उनके पास रिसोर्सफुल नहीं हैं, वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करें ताकि वो सक्सेसफुल हो सकें ज़िंदगी के अंदर? पहली बात है सर, एम्बिशन के साथ फाइनेंशियल जो है ना मैट्रिकली बड़ी मुश्किल किस्म की बात है। एक आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, दूसरा आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल में तो सर सक्सेस के लिए ख़ास तौर दोज पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज, इवन फाइनेंसेस के अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ, एडिक्वेट रिसोर्सेज,
उनको जो चीज़ एक्चुअली कामयाब बनाती है वो डिटर्मिनेशन एंड ग्रिट है। जब वो ये फैसला कर रहे हैं कि हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ठीक है, हमने हार नहीं माननी, हमने चलते रहना है, कोशिश करते रहना है। एक रास्ता ब्लॉक हो गया, हम दूसरे रास्ते से चल पड़ेंगे, तीसरे रास्ते से चलेंगे। दैट इज़ दी ओनली वे। वरना तो दूसरा तो एक और रास्ता को है ना कि चोरी चकारी बेईमानी पे आप उतर आएँ तो आप उस पर चले जाएँ, बट दैट्स नॉट द रास्ता वी रियली आर लुकिंग एट। जो लोग डिटर्मिन्ड हैं, जिनके अंदर जान है, जो करना चाहते हैं, वो सो दे आर वेरी कंफर्टेबल। तो दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील कि सर उनको हौसला दिलाने की ज़रूरत है कि आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नाउमीदी भी बीच में सेट इन होनी शुरू हो जाती है, बट समबडी हैज़ टू गिव देम वो जो बूस्ट होता है ना, विटामिन डी का एक इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत होती है। अच्छा, many Pakistanis feel discouraged by corruption, nepotism, or lack of opportunities, especially if they come from smaller cities. What realistic steps can they take to make progress despite these obstacles? सर यहाँ पे हमने तरक्की हमारी की है, रीच आउट्स बढ़ गए हैं, इंफॉर्मेशन गलत हो गया है। अभी आप मसला यह है कि आपको समझ नहीं आती क्या सच है क्या झूठ है, और बड़े जो नापुख्ता माइंड्स हैं, ग्रोइंग अप है, यंगस्टर्स हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस डेफिनेटली होते हैं। नाउमीदी आती है, जब मैं क्लासेस में भी देखता हूँ, वैसे बच्चों से बात जब करते हैं तब भी, यार पाकिस्तान में क्या रखा हो। तो आई थिंक देयर इज़ अ नीड डेफिनेटली कि हमें एज अ मुआशरा वी नीड टू लुक एट इट एंड लुक एट इट कि ये रॉट स्टेम कहाँ से हुई है, वो हमें उसको जड़ को अटेंड करने की ज़रूरत है, जिसमें तालीम ऑफ कोर्स वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ कैन प्ले एन एनॉर्मस रोल। फैमिली का प्रॉब्लम ये हुआ है कि फैमिली सिस्टम्स आर ब्रोकन डाउन। अभी वो हर एक अपने अपने पे है, तो वो जो एक जॉइंट फैमिली के अंदर वो कोहेसिवनेस वहाँ को लर्निंग होती थी वो अभी नहीं रही, टॉलरेंस नहीं रही। वहाँ सपोर्ट सिस्टम होता था वो नहीं रहा। अभी ये बच्चों के साथ सिर्फ दो ही काम है। एक कि अगर उन्होंने आगे चलना है, उनके अंदर वो जज्बा किसी न किसी से बेदार किया जाए कि यार इस मुल्क के अंदर बहुत खराफात हैं, लेकिन मैं भी उस खराफात का हिस्सा हूँ। ये तब्दीली जो है ना, इट मस्ट स्टार्ट विद मी। कम से कम मेरा इन्फ्लुएंस अपना हो। मैं अपने स्टूडेंट्स को कई दफ़ा कहता हूँ सर, मैंने कहा अगर हम इस क्लास के अंदर 50 या 40 बैठे हुए हैं और आज हम फैसला कर रहे हैं यार हमने किसी को रिश्वत नहीं देनी, तो कम से कम 40 लोग हैं यार, कोई क्या किसी के बहन होगा, किसी का भाई होगा, किसी का दोस्त होगा, इट विल मल्टीप्लाई। लेकिन मैं कहता हूँ यार सारी दुनिया दे रही है तो मैं भी 10 रुपये दे देता हूँ, तो थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव। इनके अंदर वो जज्बा उजागर करने की ज़रूरत है। और फिर मैं कहूँगा वहाँ पे आके वालिदैन तो अपनी जगह ही हैं, लेकिन पले पलाए बच्चे ही हमें देते हैं टीचर्स को। एंड दिस इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन एक्चुअली इनको वो हौसला दे सकते हैं, ये करें। मुश्किलात आएंगी, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। वो जो ईज़ ढूंढते हैं ना सर हम, उससे ज़रा बाहर निकलना पड़ेगा इन बच्चों। दैट्स द ओनली वे टू सर्वाइव। तो मैं नस में 3 स्कूलों में पढ़ा रहा था, बैरिया में भी, एयर में भी। तो ऑल ऑफ अ सडन आई वाज विदाउट चिल्ड्रन, सो आई डिड नॉट एंजॉय वो कहते हैं चाइल्डलेस क्लास। तो मैंने फिर ब्रेक ले ली, और उस ब्रेक के अंदर क्या हुआ कि वो भी अल्लाह ताला का एक है। हालांकि कोविड के अंदर लोग कहते हैं जी ये ख़राब हो गया, मेरे इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग। मैं जब घर आके बैठा तो आई सेड यार, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि जो रेडी लगाता है ना उसके पास भी कुछ सिखाने के लिए बच्चों को, चिल्ड्रन फोकस्ड, यूथ फोकस्ड। तो मैंने कहा अल्लाह ने मुझे तो बहुत बड़ी ज़िंदगी दी है, मैंने बहुत कुछ किया, तो कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने कोई 30 अपने पुराने कलीग्स जिनको मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, रिटायर हुए हैं, सारों को कहा, इन्वाइटेड देम कि यार वी कांट राइट अ बुक ईच, लेकिन हम ये करते हैं लेट अस राइट 8 to 10 पेजेस, एक एक्सपीरियंस। शर्त ये है इट हैज़ टू बी योर पर्सनल एक्सपीरियंस, हेयर से नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि उसके एंड में मुझे आप देंगे कि इससे यंगस्टर क्या सबक हासिल कर सकते।
तो मैं अपना लिखना बैठ गया, मैंने एक साथ एक लिखा, उधर ढूंढा, वो आते करते जिस तरह स्लो होता है, मैंने एक अपना और लिखा, मैंने अपना एक और लिखा। उधर से जो मुझे आई तो मुझे कोई इतना स्वाय एक दो के वो कोई ज़्यादा पीपल वर नॉट एबल टू डिवोट टाइम, दे वर प्रॉब्ली बिजी एल्सवेयर। तो मैंने लिखते लिखते ये किताब आपके सामने है, तो ये तो मेरा मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो गया। ओके। तो इस किताब का ये हुआ कि जब मैंने ये बन गया तो मैंने इसका जब हिसाब लगाया तो मुझे मोटी किताब अच्छी नहीं लगती, और ये किताब बहुत मोटी है। आई ट्राई टू प्रूव इट, आई कुड नॉट, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें ऐसी थी वो लिंक्ड हो गई। तो फिर मैंने ये किया कि इसके अंदर यार पेपर वो लगाऊं जिससे इसका वो कम हो जाए वज़न, कॉस्ट। जी जी। और इसका वज़न मैंने अंडर 1 kg रखा। ठीक है, उसका आफ्टर ऑल उसका एक एडवांटेज भी हुआ बाद में, और वो ये था कि मैंने बस सेंडिंग इट थ्रू UMS, मेरे चार्जेस होते थे ना अंडर 1 kg के। ओके। तो और फिर इस किताब के साथ मैंने ये किया कि इसके अंदर नाम इतने अच्छे लोगों के हैं हु हेल्प मी ऑल माई लाइफ टू मेक व्हाट आई एम। तो मैंने कहा यार बिक नहीं सकती, इस पर कीमत नहीं लग सकती। तो आई डिसाइडेड कि ना मैंने बेचनी है ना मांगे बगैर देनी है, तो दूंगा सिर्फ उसको जो मांगे। सो मैंने प्रिंट कराए, एक दूसरा ये 3rd एडिशन चल रहा है अभी मेरे पास। सो अल्लाह हैज़ बीन काइंड, तो ये किताब भी हो गई, और इसके अंदर कम अज़ कम मेरी सारी कहानी है, आर्मी की है, टीचिंग मैंने कैसे की, स्टूडेंट्स के मुतल्लिक है,